फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। आपने जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है विदाउट एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हम रो या कॉलम को एक्सपेंड करते थे और उसकी हेल्प से हम फाइंड करते थे डिटर्मिनेंट। अब आपने एक्सपेंशन नहीं करनी, विदाउट एक्सपेंशन जो है इसको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 752863974 का डिटर्मिनेंट हमने प्रूफ करना है, ये इक्वल है 0 के। लेकिन हमें एक्सपेंशन नहीं करनी, एक्सपेंशन के बगैर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर कुछ डिटर्मिनेंट के रूल होते हैं, जब हम जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज़ होते जाएंगे तो मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से करते हैं। ये हमारे पास है कॉलम 1 और ये हमारे पास है कॉलम 2। हम कॉलम 1 में से माइनस कर देते हैं कॉलम 2 को, ठीक है, और उसको लिखेंगे कहाँ पर, फर्स्ट कॉलम की जगह पर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ C1 प्राइम। इसका मतलब ये है कि C1 को जब आप माइनस करेंगे C2 से तो किस में चेंजिंग आएगी, कॉलम 1 में चेंजिंग आएगी, C1 प्राइम, यानी पहला कॉलम जो है वो आपने चेंज कर देना है। देखिए, आप माइनस करेंगे, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो आंसर हमने माइनस करके लिखना है वो कौन से कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो आप जो आंसर लिखेंगे वो कॉलम 1 में लिखेंगे। इसको मैंने शो किया C1 प्राइम से कि कॉलम 1 जो है अब चेंज हो जाएगा। तो माइनस करते हैं दोनों को, पहले ये C1 है, ये C2 है, माइनस करते हैं। 7 में से 8 माइनस होंगे, यहाँ पर लिखते हैं 7 माइनस 8। अब हम पहले कॉलम को चेंज कर रहे हैं, 5 माइनस 6, उसके बाद 2 माइनस 3। ये हमने पहले कॉलम में चेंजिंग की है और C1 में से माइनस करते गए हैं हम C2। बाकी सारे जो कॉलम्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, 8 6 3 9 7 4, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमने ऐसा करना है कि कॉलम 2 में से माइनस करना है कॉलम 3 को, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, और जो माइनस करके हम लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, कॉलम 2 में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं C2 प्राइम, ठीक है। चेंजिंग जो है वो कॉलम 2 में आएगी, बाकी सारे कॉलम्स वैसे ही रहेंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। 7 माइनस 8 -1 होता है, 5 माइनस 6 -1 होता है, 2 माइनस 3 भी -1 होता है, ठीक है। अब ये वाला रूल देखते हैं जो मैंने आपको बताया, C2 में से C3 को माइनस करना है। ये C2 है यानी कॉलम 2, इसको कॉलम 3 से माइनस करना है और लिखना किस में है, कॉलम 2 की जगह पर। 8 माइनस 9, 6 माइनस 7, 3 माइनस 4, और ये वाला जो कॉलम है ये एज इट इज़ रहेगा, यानी कि पहला और लास्ट वाला कॉलम ऐसे ही रहा। कॉलम 2 में हमने चेंजिंग की है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 -1 -1, 8 माइनस 9 -1, 6 माइनस 7 -1, 3 माइनस 4 करें तो भी -1 आता है। बाकी लास्ट वाला कॉलम जो है वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। तो एक्सपेंशन, अगर आप विदाउट एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का एक रूल होता है, अगर आपके पास कोई भी 2 कॉलम्स या 2 रोज एक जैसी हो जाएं तो उसका आंसर 0 आता है। तो आपने याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास 2 कॉलम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम आ गए हैं। ये भी -1 -1 -1, बिल्कुल ऐसा ही कॉलम इसके साथ मौजूद है। तो ये दोनों सेम आ गए हैं कॉलम्स, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। यहाँ पर भी हमें इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है कि इसका आंसर इक्वल टू 0 आएगा। तो प्रूव करते हैं। यहाँ पर भी इस तरह से करते हैं, कॉलम 1 में से माइनस कर देते हैं कॉलम 2 को, लिखते हैं C1 में से माइनस करना है आपने C2 को, और लिखेंगे हम किस में, कॉलम 1 में, C1 प्राइम, यानी कॉलम 1 में जो है वो चेंजिंग आएगी, ठीक है। अब दोनों को कॉलम 1 को कॉलम 2 से माइनस करें और लिखना आपने किस में है, कॉलम 1 में। 5 माइनस 6, उसके बाद 2 माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस, और एक माइनस जो है वो 8 के साथ है, तो यहाँ लिख देंगे 2 माइनस एंड -8। बाकी ये जो 2 कॉलम है ये एज इट इज़ आ जाएगा, 6 2 -8 यहाँ पर लिख दिया, -1 0 एंड 10 ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब फर्दर इनको सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा -1, 2 माइनस 2 आ जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 8 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। बाकी 6 2 -8 एज इट इज़ लिख दिया, -1 0 10 एज इट इज़ लिख दिया। अब आप देख रहे हैं ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है, यहाँ पर है -1 0 10, यहाँ पर भी है -1 0 10, ये 2 कॉलम सेम आ गए। और जब भी 2 कॉलम्स या 2 रोज सेम आ जाए तो हमारा आंसर 0 के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3।
यहाँ पर है -a0c 0a माइनस b माइनस c 0। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपने इस तरह से करना है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ याद करने के लिए। यहाँ पर है -a और यहाँ पर है c। आपने इस कॉलम में देखें b नहीं है तो इस कॉलम को b से मल्टीप्लाई कर दें। इस कॉलम में देखें a भी है b भी है, इसमें इसको c से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले कॉलम को a से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तीनों को मल्टीप्लाई करना है बाय, पहले कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है b से, और सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है c से, और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है a से। और आगे आप लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये होता है कि c1 को आपने b से मल्टीप्लाई करना है, c2 को c से, c3 को a से, यानी तरतीब से आपने मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से देखें इस कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना था b से, तो -a के साथ जब b को मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा -ab। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ से c के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे b को तो ये हो जाएगा bc। अब उसके बाद इस वाले कॉलम की बारी है। इस कॉलम में हमने मल्टीप्लाई करना है c। 0 के साथ c को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ac और यहाँ पर आ जाएगा -bc। यहाँ पर लिख देते हैं AC एंड -BC। लास्ट वाले में आपने a को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाएगा AB, यहाँ पर आ जाएगा -AC, AB -AC, और लास्ट में जो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे a को तो 0 ही आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया a, b एंड c को, तो ये मैथ का रूल होता है जब आप कोई भी चीज़ खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करनी पड़ती है ताकि क्वेश्चन पर कोई फ़र्क ना पड़े। अब हमने यहाँ से a को मल्टीप्लाई किया, b को एंड c को मल्टीप्लाई किया, आपने देखा, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई जो किया a b c उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख देंगे a b c, डिवाइड भी कर देंगे ताकि क्वेश्चन पर कोई फ़र्क ना पड़े। a b c हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमने डिवाइड भी कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन तीनों कॉलम्स को हमने प्लस करना है। आप लिखेंगे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों को प्लस करके हमने लिख देना है इनको कॉलम 1 में, यानी C1 प्राइम। चेंजिंग जो है वो कॉलम 1 में आएगी। यहाँ पर आ जाएगा 1/ABC। अब आपने प्लस करना है तीनों कॉलम्स को और पहले कॉलम में लिख देना है, यानी -AB प्लस 0 प्लस AB, -AB प्लस 0 प्लस AB, तीनों को प्लस करके पहले कॉलम में लिख दिया। अब इसी तरह से 0 प्लस AC माइनस AC, 0 प्लस AC माइनस AC, इसको भी पहले कॉलम में लिख दिया। BC माइनस BC प्लस 0, BC माइनस BC प्लस 0, और यहाँ पर जो बाकी दो कॉलम्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, 0 AC माइनस BC, और उसके बाद है AB माइनस AC एंड 0। यहाँ से देखिए प्लस AB माइनस AB से कैंसिल, माइनस AC प्लस AC कैंसिल, माइनस BC प्लस BC से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 0 रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया 0 0 एंड 0, यहाँ पर भी आ गया 0 AC माइनस BC, यहाँ पर आ गया AB माइनस AC एंड 0। अब देखिए यहाँ से एक जो कॉलम है वो 0 हो गया है, और डिटर्मिनेंट का अब मैं आपको सेकेंड रूल बता रही हूँ। अगर कोई भी कॉलम या कोई भी एक रो 0 हो जाए तो वो वाला जो डिटर्मिनेंट है वो कम्प्लीटली 0 हो जाता है। तो ये एक जो कॉलम है इसका 0 हो गया, इसकी वजह से इसका आंसर 0 हो गया, और यहाँ पर इसके साथ था 1/ABC, तो ये कम्प्लीटली क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, LMN M प्लस N N प्लस L L प्लस M 1 1 1। अब आपने इसको शो करना है कि ये 0 के इक्वल है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को प्लस करना है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, और आप लिखेंगे कहाँ पर, कॉलम 1 में। चेंजिंग आएगी कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 में इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं। L को प्लस करना है M प्लस N में, M को प्लस करना है N प्लस L के साथ, और लास्ट में N को प्लस कर देना है L प्लस M के साथ। बाकी दो कॉलम्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे, M प्लस N, N प्लस L एंड L प्लस M। यहाँ पर हमारे पास है 1 1 एंड 1। यहाँ से देखिए यहाँ पर है L प्लस M प्लस N, यहाँ पर भी तो L M और N है, बस अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी L M और N है, ठीक है। यहाँ से इस पहले कॉलम में से हम L M और N को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा L M N, इसको हमने बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर अंदर देखिए L प्लस M प्लस N बाहर चला गया, तो यहाँ पर अंदर जस्ट 1 रह जाएगा। यहाँ से भी L M N बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, और यहाँ पर भी इसी तरह से 1 रह जाएगा। बाकी दो कॉलम जो हैं वो सेम आएंगे, M प्लस N, N प्लस L,
L प्लस M और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। अब आप देख रहे हैं कि दो कॉलम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हो गए और मैंने आपको बताया था जब भी दो कॉलम्स या दो रोज सेम हो जाएं तो उसका आंसर 0 आता है, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर है 2 2 3 1 3 5 3x 9x एंड 15x। इसका डिटर्मिनेंट आपने प्रूव करना है कि 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से देखिए जो थर्ड कॉलम है यहाँ पर है x x और x, तो आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए टेकिंग x कॉमन, और उसके साथ देखिए यहाँ पर है 3 9 एंड 15। तो 3 9 और 15 तीनों जो है वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो x के साथ साथ हम 3 भी कॉमन ले लेते हैं, यानी हम कॉमन ले रहे हैं 3x कॉलम नंबर 3 से। तो इसको कॉमन लेते हैं। पहले दो कॉलम जो है वो आपने एज इट इज़ लिख देना है 2 2 3 1 3 5, और यहाँ से अब हमने कॉमन लेना है। देखिए 3x में से जब 3x बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर जस्ट 1 रह जाएगा। यहाँ से x बाहर चला गया तो और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जस्ट 3 रह जाएगा। उसके बाद 15x है, x तो बाहर चला गया, उसके बाद 3 को आप 15 से डिवाइड करें क्योंकि 3x कॉमन लिया ना, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 5 आता है। 3x कॉमन लेने से कॉलम नंबर 3 में से हमारे पास बचा है 1 3 5। अब आप देख रहे हैं ये दो कॉलम जो हैं वो सेम हो गए, और जब भी दो कॉलम सेम हो जाएं तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 0। तो इसके डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 0। यहाँ से देखिए लास्ट जो पार्ट है इसमें हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, हमने आंसर इस तरह से फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है ए स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए a की पावर 3 चाहिए। यहाँ पर a है और हमें चाहिए a स्क्वायर। इसका मतलब इस वाली लाइन में हमें क्या चाहिए a चाहिए, यहाँ पर भी a चाहिए एक और यहाँ पर भी a चाहिए, ताकि ये a क्यूब हो जाए और ये a स्क्वायर हो जाए। तो हम यहाँ से जो रो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं a को। इसी तरह से आप रो नंबर सेकंड देखें, रो 2 में यहाँ पर देखिए b की पावर 3 चाहिए, यहाँ पर है b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर b है, तो इस वाली रो को हम b से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह से लास्ट वाली रो को हमें मल्टीप्लाई करना होगा c से, ताकि यहाँ पर c क्यूब आ जाए और यहाँ पर c स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मल्टीप्लाई रो 1 रो 2 रो 3 बाय, पहली रो को आपने मल्टीप्लाई करना है a से, फिर b से और लास्ट में c से रिस्पेक्टिवली। जिस तरतीब से लिखे हुए हैं उसी तरतीब से आप मल्टीप्लाई करेंगे, r1 को a से, r2 को b से एंड r3 को c से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से देखिए पहली रो को हमने मल्टीप्लाई करना है a से, तो ये हो जाएगा a b c, ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा a की पावर 3। इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ से जो आप b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a c पहले से मौजूद है, b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a b एंड c, और यहाँ पर b को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b की पावर 3। लास्ट में देखें यहाँ से c को मल्टीप्लाई करना है, a b पहले से मौजूद है, c को मल्टीप्लाई करें हो जाएगा a b c, इसको c से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा c स्क्वायर के साथ c को मल्टीप्लाई करें हो जाएगा c की पावर 3। अब देखिए आपने a b एंड c को मल्टीप्लाई किया है। मैथ का रूल होता है जब भी आप कोई चीज़ खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करनी होती है ताकि क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े। तो a b c को हमने यहाँ से डिवाइड भी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a b c तीनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लें, बाहर आ जाएगा a b c बाहर आ गया, और पहले से ओवर में a b c मौजूद था तो उसको नीचे लिख देते हैं a b c। एक ये वाला ABC ऊपर कॉमन आ गया और ये वाला ABC जो पहले से मौजूद था, ABC बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1। बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a की पावर 3 b की पावर 3 एंड c की पावर 3। यहाँ से देखिए ABC जो है वो ABC से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आंसर आ गया, और यही हमें चाहिए था जो उन्होंने बताया था कि इसके इक्वल आना चाहिए आपका आंसर। तो आप यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।